दूर से आए हुए रिश्तेदार, आस पड़ोस से आए हुए सभी सरपंच, मौजूद लोग, गांव के सभी ग्रामीण सदस्य, आदरणीय आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं आज संकट की घड़ी में। आप सभी का परिवार की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। तो अभी यहाँ मिल बैठकर एक निर्णय लिया गया है कि एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि ये कमेटी जो है भाईचारा कायम रख सके और इस फैसले को जल्द से जल्द जो है ये संकट आया है इसको किसी का हल इसका निकल सके। तो इसमें कुछ मेंबर जुड़े गए हैं, 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कि ये 16 सदस्यीय जो कमेटी है ये किसान मजदूर जो भाईचारा हमारा बना है वो बना रहेगा, उसको बढ़ाएंगे और इस मसले का हल निकालने के लिए प्रशासन से और वाल्मीकि समाज से दोनों से बात करेंगे। तो ये मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जिन जिन के नाम मैं ले रहा हूँ कृपया वो ध्यान से सुने और अपने फ़ोन नंबर यहाँ पर एक बार जरूर यहाँ पर हम ले लेंगे सभी के, ताकि जब भी कोई काम हो अभी जो निर्णय लेना है तो यही लेंगे और यही आगे प्रशासन से, सरकार से और उनसे भाईचारे से बात करेंगे। तो इनके नाम मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले भूपिंदर सिंह संधू एक्स सरपंच चुरनी, भूपिंदर सिंह लाडी सरपंच सौंकड़ा, जगजीत सिंह संधू एक्स सरपंच चुरनी, श्री रामपाल जैन जी बीरपुर, श्री गुरविंदर सिंह सरपंच रंबा, सुरेंद्र शर्मा एक्स सरपंच समोरा, जगमाल सिंह संधू खेड़ीमान सिंह, गुरचंद सिंह चूरनी, अवतार सिंह एक्स सरपंच चूरनी, सतीश कुमार मौके के जो सरपंच है चूरनी, रिश्तपाल सिंह एक्स सरपंच संगोहा, इंद्रजीत सिंह सरपंच दरड़, निर्मल सिंह संधू चूरनी, ये भी निर्मल सिंह संधू लंबड़दार चूरनी, केहर सिंह एक्स सरपंच संगोही, मेवा सिंह एक्स सरपंच कमालपुर और गुरदेव सिंह रंबा, इनको कमेटी में बनाया गया है। तो ये जो मेंबर जिनके नाम लिए हैं ये जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आगे रणनीति बनाई जाएगी, जो बातचीत की जाएगी वो इनके द्वारा की जाएगी। तो मेरी अभी आप सब भाइयों से अपील है कि आप शांति बनाए रखें और अभी ये मिलकर अपना बातचीत करेंगे आपस में बैठ के और जो भी फैसला होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे गांव रंबा के गुरुद्वारा साहब के अंदर। आपको बता दें यहाँ पर जो मामला चल रहा है प्रेम सिंह वाला, उस मामले को लेकर आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है और इस पंचायत के अंदर 16 मेंबरों की एक कमेटी का गठन किया गया है। अब ये जो 16 मेंबर है ये कमेटी सबसे पहले आपको बता दें भाईचारे का संदेश देगी और दूसरा आपको बता दें निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी और तीसरा आपको बता देते हैं कि ये घटना थी, वारदात थी, आखिर क्या हुआ था। क्योंकि मेरे साथ इस परिवार के जो सदस्य हैं वो जुड़ने जा रहे हैं, उनसे पूरी बात करेंगे। पंचायत के लोग भी यहाँ मौजूद लोग यहाँ उपस्थित है क्योंकि ये मामला लगातार चलता आ रहा है। चुरनी जागीर का मामला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह संधू है। ये जो मामला है मेरे पारिवारिक मामला है। आपके परिवार के ही हैं सब? हाँ जी हाँ, मेरे परिवार के ही हैं। जो बलजिंदर सिंह है वो मेरे ताया जी के बड़े लड़के हैं और जो परविंदर सिंह संधू जो सूबेदार हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, सगे भाई हैं। तो ये मेरे परिवार का मामला है। तो ये घटना है 1 जुलाई की। जैसे कि सुबह रूटीन में जो हर गांव में जो नौकर है काम करने सबके घरों में जाते हैं, तो प्रेमचंद भी सुबह अपने काम पे आया था और काम पे आया तो वो सुबह पशुओं को अपना दूध निकालने के लिए बाल्टियां लेकर और अपना चाय लेकर जो है वो बाड़े में गया। तो उससे पहले मेरा जो भाई है बलजिंदर सिंह वो खेतों में जा चुका था। आपके ब्रदर जा चुके थे? वो जा चुके थे, वो घर पे नहीं थे। और पीछे से जो मेरी भाभी जी जो हैं वो भी गुरुद्वारे जा चुकी थी। प्रेमचंद और जो मेरी ताई जी जो हैं वो तकरीबन 80-82 साल की बुजुर्ग हैं। तो वो जो हैं वो घर में थे तो उसने उसको बर्तन चाय दी और बाल्टियाँ दी। तो वो प्रेम और साथ वो तकरीबन थोड़े समय में दोनों बाहर निकले हैं। ताई जी गुरुद्वारे चले गए और प्रेमचंद जो है वो बाड़ों में अपने पशुओं का दूध निकालने चला गया। इस दौरान जो है पता नहीं उसके मन में क्या बात आई, वो किस कारण से वो दोबारा घर के अंदर आया। अब ये तो परमात्मा जानता है किस वजह से आया। तो वो ऊपर आ गया, घर के अंदर आ गया। तो घर के अंदर आ गया तो उस थोड़ी देर बाद जो मेरी भाभी जो गुरुद्वारे में गई थी वो भी पीछे पीछे आ गई। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो उसकी सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ से जो है वो कमरे के अंदर कहीं छुप गया। भाभी जी मेरी अपने रसोई के अंदर अपने कार्य में लगे, उसको नहीं पता अंदर कोई है। ये कोई फौजी बता रहे हैं, फौजी भी आया तो? वो बाद में बताता हूँ आपको। तो वो बाद में आए थे।
तो वो अपने रसोई के कार्य में लग गई। लेकिन जब वो भाभी जी रसोई कार्य में लग गई, इसी दौरान प्रेमचंद जो अंदर छिपा हुआ था, तो वो पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, उसने जाने की कोशिश की। अचानक से उसका पैर जो है ठोकर खाकर, जो बीच में दीवान बेड रखा हुआ था, उसमें उसकी चप्पल वहीं पड़ी हुई थी और लगता है कि देखने से कि उसकी वहीं ठोकर लगी है। ठोकर लगने से उसका जो सिर है, वो कहीं दीवार में या किसी चीज़ में लगा है। अब ये तो भगवान जानता कहाँ लगा है। और लगने के बाद जैसे ही वो लगा तो उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो चक्कर खा के वहीं पिछले गैलरी में गिर गया। गिरने के बाद जब उसकी गिरने की आवाज़ से भाभी जी जो है वो रसोई से निकल गई। उसने देखा कुछ आवाज़ हुई है, कुछ गिरा है। तो जैसे ही वो पीछे गैलरी में गई, तो उसने देखा कि प्रेमचंद वहाँ पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, गिरा हुआ था। तो उसने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा, बेसुध था वो। तो भाभी ने मेरे पीछे आवाज़ लगाई, पिछले ही हमारा घर है, पिछली साइड में साथ लगता हुआ, वहाँ मेरी छोटी भाभी जो है वो दूध जो रही थी। तो वो उसने उसको बोला कि अपने नौकर को भेज दो। हमारा नौकर जो है वो राजू है, उसका नाम, वाल्मीकि है वो भी। तो वो कुदरती उस समय छोटे भाई का पीछे घर है, वहाँ पर चारा डालने गया हुआ था अलग से, वो नहीं था उस समय। तो भाभी जी जो है मेरी दूध निकालने के बाद घर के अंदर गई। घर हमारा तकरीबन 150-200 गज अंदर है। अंदर गई तो जो मेरे भाई सूबेदार हैं, जो आर्मी से रिटायर हैं, उनकी वाइफ रसोई में काम कर रही थी। तो उनको बोला कि भाई साहब को वहाँ भेज दो, बड़े भाई का जो नौकर है ऊपर गिर गया है, भाभी जी बुला रही हैं। तो जो मेरी भाभी जो हैं फौजी साहब की घरवाली हैं, वो अंदर गई। तो उस समय भाई साहब जो है पाठ पूजा करके अरदास करने लगे थे। तो वो अपनी अरदास बीच में छोड़कर ही, उसको पता लगा तो वो उसको बचाने के लिए वहाँ से गए और पिछले दरवाजे से वो उसके ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ के उसको, प्रेम को वहाँ से उठाया है। जैसे वो उठाया तो उसने उसके ऊपर उल्टी वगैरह भी की। तो वो उसको नीचे उतार के लाया। नीचे उतारते हुए सीढ़ियों से जब 5-4 सीढ़ियाँ रह गई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मेरी छोटी भाभियाँ थी, वो भी साथ में आ गई। भाभी भी साथ में लग गई, बड़े वाली भी। तो उसको मदद की, लेकिन एक गुलशन जो पड़ोस, मेरी भाभी ने फ़ोन किया, मेरी छोटी भाभी ने गुलशन को, जो पड़ोस में ही एक जिसका स्टोर है मेडिकल, वो काम करता है, तो उसको बुलाया, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही घर है। तो इस दौरान वो भी आ गया। तो उसने भी 2-4 सीढ़ियाँ उसको उतारने में मदद की, नीचे उतारने में। उसको उसके बाद उसके नीचे बैठक है, नीचे जो बरामदा है, वहाँ चारपाई पे लेटाया उसको। लेटा के उसको पानी-पुनी पिलाया, उसको हाल-चाल पूछा। वो कह रहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मैं वैसे ठीक हूँ। तो उसने भी देखा ठीक है, तो भाई ने उसको पानी-पुनी पिलाया। इतने में भाभी ने जो है अपने पति को, बलजिंदर सिंह को फ़ोन किया, भी ऐसे करके अपने नौकर को चोट लगी, आप जल्दी घर आ जाओ। तो इसी दौरान 15-20 मिनट में भाई भी घर आ गए। घर आने के बाद जब उसने देखा कि उसको चोट लगी है, बेसुध है, तो उसने उसके लड़के को फ़ोन किया। लड़कों को फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद उसके लड़के आ जाते हैं, दोनों राहुल और अमित, वो भी आ जाते हैं। प्रेम सिंह के लड़के। प्रेम सिंह के लड़के आ जाते हैं वो। आ जाते हैं तो वो उनको बोलता है कि बेटे इसको चोट लगी है तुम्हारे डैडी को, तो इसको दवाई दवाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। तो वो इस दौरान उसको लेके चले जाते हैं मोटरसाइकिल पे। और इतना भाई जो है वो ऊपर से तैयार होके पगड़ी वगैरह बांध के, जो कि तैयार तो थे नहीं, वो खेतों में से आए थे, तो पगड़ी वगैरह कपड़े बदल के आए, इतना वो चले गए कार की चाबी से। जब वो कह रहे हैं कि कार नहीं लेके गए, वो कार की चाबी लेके नीचे आए, इतना वो चले गए। तो संगोहा चले गए। संगोहा से पता लगा कि वो करनाल चले गए। जब इसमें एक बात आ रही थी, वो कहते हैं कि कार हमने मांगी और कार दी नहीं, मोटरसाइकिल पर लेके गए थे। ये मोटरसाइकिल पर लेके गए थे वो लोग? वो ऐसा था, कार के लिए उन्होंने बोला था, उन्होंने तब लड़के बताया जी, लड़के ने बोला कि मैं अभी आता हूँ ऊपर से तैयार होके, तुम इतना इसको यहाँ दिखाओ लोकल, तो इतना मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके, तो आप चलो इतना। उन्होंने मना नहीं किया, उन्हें बोला मैं आ रहा हूँ। तो चलो वो पीछे आ गए। आने के बाद जब उनको पता लगा करनाल ले गए, तो भाई साहब मेरा उन्हीं बरादरी के 1-2 बंदों को लेकर करनाल गए हैं ट्रॉमा सेंटर में। तो ट्रॉमा सेंटर में गए हैं, तो वहाँ पता लगा कि उनको चंडीगढ़ रेफ़र कर रहे हैं। तो भाई ने उनको बोला कि आप इसको विर्क हॉस्पिटल में, अमृतधारा में, कहीं भी प्राइवेट दिखा लो, ये ना हो कि करनाल जाते-जाते देर हो जाए, ना चंडीगढ़ जाते देर हो जाए। तो वो नहीं माने, तो वो उसको चंडीगढ़ लेके चले गए। पीछे-पीछे भाई साहब भी अपने साड़ा साहब के साथ और 1-2 लोगों, गाँव के लोगों को लेकर चंडीगढ़ चले गए गाड़ी में अपनी। वैसे आपके परिवार का मूड था भी लोकल करनाल में अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की बातचीत थी? बिल्कुल थी जी, उन्हें बड़े भाई ने, मेरे चाचा जी को फ़ोन किया, मेरे पास भी फ़ोन आया, मैंने भी उसको ये सलाह दी। तो भई अगर यहीं हो जाता तो ठीक है, चंडीगढ़ जाते देर ना हो जाए, कोई बात नहीं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे देखो एक 8-9 साल से काम कर रहा है, उसकी लड़की की शादी में मदद की है, घर बनाने में मदद की है, बेटे की शादी में मदद की है। तो अब हमारा तो उनके साथ पिछले पुश्तैनी, उसके माँ बापों के साथ, बाप दादे के साथ, हमारे मम्मी डैडी से पूरा रिश्ता कई सालों चला आ रहा है। किसान मजदूर का चौली दामन का साथ होता है हमारा। रिसेंटली मतलब जो इस शादी के लिए इन्होंने 4 लाख रुपए की मदद भी दी है जी। अभी रिसेंटली 4 लाख की मदद की है इन्होंने उस परिवार की, रिसेंटली शादी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब देखो परिवार की जो मतलब मदद करना, हालांकि
एक चोली दामन का एक रिश्ता होता है मजदूर का और किसान का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसमें हम बात करें, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं किस्म से, भी घर का नौकर है, पूछता नहीं चलता आ रहा है, तो पारिवारिक रिलेशन थे, तो एकदम से अचानक ये बात कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि सीधा सीधा कि मर्डर कर दिया, चप्पल पहन के अंदर चला गया था, ये बातें आप बता पाएंगे कि वो जो उनका परिवार है बड़ा भोला परिवार है। उनको जो बीच में जो दूसरे जो गांव के कुछ ऐसे उनकी बिरादरी से लोग हैं, तो वो उनको गुमराह कर रहे हैं, वो उनकी बातों में आ रहे हैं, जो उनसे बुलवाया जा रहा है हर तरह से, वो खुद नहीं बोल रहे, वो जैसा वो बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो बीच में उसके बाद अड़ोस पड़ोस के कुछ जो लीडर हैं वो भी आ गए हैं, जिनका काम होता है राजनीतिक रोटियां सेकना, वो उस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं, जबकि इससे उसके क्या होगा, गांव का भाईचारा बिगड़ेगा। वो तो 2-4 दिन बोल के चले जाएंगे, पीछे उन्होंने भी गांव में रहना है, हमने भी गांव में रहना है, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, हमारा एक दूसरे बिना गुजारा नहीं है। तो हम चाहते हैं मिल बैठ के इसको बात को हल किया जाए। प्रशासन से भी, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम प्रशासन से चाहते हैं कि उस तरह जाँच करे। अगर जाँच में हम दोषी पाए जाते हैं तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमारे ऊपर आँच भी नहीं आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं हम। और सबसे पहले ये अपील करते हैं आपके चैनल से माध्यम से कि पहले भाई प्रेमचंद का संस्कार करवाएं, कि उसके जो शव का जो है वो दुर्गति ना करें। 4 दिन हो गए हैं, अब तक तो उसका चौथा हो जाना चाहिए था। देखिए जो बातें होती है बैठ कर ही होती हैं, भाई उसका संस्कार करवाएं। हाँ, संस्कार करवाने के बाद हम मिल बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि मिल बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, भाईचारा बना के रखने के लिए तैयार हैं, और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पंचायती लोग बैठे हैं, आज बहुत बड़ा यहाँ पर 16 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है। कुछ लोग हैं, जान लेते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो ये है कि जैसे दूर दूर से आस पड़ोस के सभी सरपंच, मौजूदा पूर्व सरपंच, नंबरदार, मौजूदा आदमी सारे यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए और किसी को बिना वजह हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ये हादसा नहीं है, ये जब सारा समाज इकट्ठा बैठेगा तो उसका मसले का हल भी हो जाएगा। प्रशासन तो बाद की बात है, पहले हम भाईचारे में बात करना चाहते हैं और प्रयास भी किया है। और आज फिर हमारा प्रयास है जो 16 मेंबरी कमेटी बनाई है कि हम उनके जाके परिवार वालों से मिलें और जो उनके मौजूद आदमी हैं उनसे मिलें और बैठ के इस मसले का हल किया जाए। आप कोई मांग करें, कोई SIT बनाई जाए, अलग से टीम बनाई जाए जो पूरी निष्पक्ष जांच करे पूरे मामले की? उसके बारे में बाद में विचार करेंगे, पहला हमारा पंचायती फैसले के ऊपर विचार है हमारा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताते हैं पंचायती यानी कि 16 मेंबर जो बनाए गए हैं उनसे बातचीत होगी, निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि मामला अगर बात करें ये कोई वारदात का नहीं है, घटनाक्रम का है, ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत। बिल्कुल ये घटनाक्रम का ही मामला है, वारदात अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसा लक्षण या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये वारदात कैसे हो जाएगी। एक पारिवारिक मामला है जी, जो पूरे घर में काम करता है, सबसे पवित्र चीज़ दूध है, दूध जो चोने जा रहा है तो देखो कितना घर का आदमी होगा तो जब भी जाएगा ना चोने। और जो ऐसी कोई बात हो मन में तो उसको दूध चुवाने के लिए कौन जाएगा, दूध में कुछ जहर पा दे, कुछ चीज़ पा दे तो सारा परिवार ही नहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये परिवार है, पता नहीं कहाँ गलतफहमी हुई है, पता लग जाएगा। ये भी अब मिल बैठेंगे सारे जने तो पता लग जाएगा ये हादसा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, एक बार जानने की कोशिश करेंगे आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आज सब लोग यहाँ पंचायत में खुले मन से बैठे हैं, तो ये पूरा मामला क्या लगता है? देखिए, जहाँ अभी तक जो विचार करा और सोचा, उसको समझा, तो ये अचानक घटना घट गई, लेकिन इसको दूसरे ट्रैक पर ले रहे, ये गलत है। और अभी जो समझ वाले, सूझबूझ वाले 15-16 आदमियों की कमेटी बनाई, ये समाज को नज़दीक लाने का काम करेंगे, भाईचारा कायम रहे। देखिए, ये आज के लिए नहीं है, भाईचारा हमने सारी उम्र चाहिए, क्योंकि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है और सदा रहेगा। इसलिए हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो इसकी, वो प्रशासन का काम है कैसे करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें खुले मन से और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, और इसमें अभी तक 2 लोगों को राउंड ऑफ किया गया, बताया गया, तो वो भी जांच में शामिल है। जांच के लिए वो आदमी दिए हैं और प्रशासन को कहा गया भाई आप अपनी इनकी से तसल्ली कर लो, अगर आपने दोषी लगा तो इनको अंदर दो, और भी जितने कहोगे उतने भी देंगे, लेकिन निर्दोष नहीं कोई भी मारा जावा। निष्पक्ष जांच के लिए हम सहमत है और प्रशासन का पूरा साथ देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें निष्पक्ष मामले की जांच के लिए
पूरा परिवार है, पूरी की पूरी पंचायत आप देख सकते हैं, कई गांवों की यहाँ पर बड़ी पंचायत बुलाई गई है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। 16 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो करनाल के आईजी से मिलेगी और निष्पक्ष मामले की जांच की मांग करेगी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।